हमले से पूरा देश दहल गया था। भारतीय सेना के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। सभी वीर सपूतों को पूरे देश ने अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ऐसे ही एक शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम मीरा रोड में आयोजित किया गया, जिसमें मेजर कौस्तुभ राणे और पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी जवानों को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मीरा भयांदर के वेकअप फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर सभी जवानों को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए हमारे संवाददाता कल्याणी ओसरकर की खास रिपोर्ट। रक्तदान को महादान कहा जाता है। रक्तदान करने से हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं और उन्हें जीवन दान भी दे सकते हैं। इसीलिए हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए। ऐसा ही एक रक्तदान शिविर रविवार दिनांक 10 मार्च को मीरा रोड में आयोजित किया गया था। वेकअप फाउंडेशन और चिरायु सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के संयुक्त विद्यमान से इस रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया था। मीरा भाईंदर के गणेश लीला दर्शन के प्रांगण में यह रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। इस रक्तदान शिविर में प्रमुख अतिथि के तौर पर मेजर कौस्तुभ राणे के पिता प्रकाश कुमार राणे, मीरा भाईंदर के भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता, उप महापौर चंद्रकांत वैद्य, पूर्व महापौर गीता जैन, मीरा रोड विभाग के डीवाईएसपी शांताराम वल्वी आदि मान्यवर उपस्थित रहे। आए हुए सभी मान्यवरों का आयोजकों ने शाल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। इस अवसर पर मेजर कौस्तुभ राणे के पिता प्रकाश कुमार राणे जी ने एक बहुत ही अहम बात की। उन्होंने जनता से कहा कि जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो सभी जवान सम्मान के योग्य है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि सैनिकों को सिर्फ उनके शहादत के बाद ही सम्मान दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सभी के मन में हमेशा ही उनके प्रति आदर होना चाहिए। आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मैं आपसे इस कार्यक्रम के द्वारा एक ही बताऊंगा कि जो सैनिक या सैनिक ऑफिसर्स शहीद होते हैं, हम उनको सिर्फ कुछ दिनों के लिए सम्मानित करते हैं, मन में रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। मैं आप सभी को एक ही निवेदन करूँगा कि अगर आपको कहीं सैनिक हो या सैनिक ऑफिसर हो कहीं मिला तो कृपया उससे सम्मान दीजिए, उसके साथ सम्मान से बात कीजिए, इतना ही कहूँगा मैं। हम कई बार देखते हैं थ्रू ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो थ्रू ट्रेन में जो जगह दरवाजा के बाजू में या तो टॉयलेट में जगह होती है, वहाँ बैठ के सैनिक सफ़र करते हैं। हम 3 के बजाय अंदर की तरफ हम 3 के बजाय 4 बैठ सकते हैं, तो कम से कम उनको थोड़ा सम्मान कीजिए, सम्मान दीजिए। आप कहोगे कि उनके लिए तो जगह रिजर्व रहती है, जगह रिजर्व रहती है, ठीक है, मगर रिजर्वेशन तो मिलना मांगता है। एक तो उनको छुट्टी मिलती है 29 दिन की, अगर वो 8 दिन अगर सफर में काटे तो घर में कितने दिन रहे, इसलिए वो जो ट्रेन मिलती है वहां से वो चले जाते हैं। तो कृपया उनके सम्मानित कीजिए, जो सम्मान दीजिए। धन्यवाद। आए हुए सभी मान्यवरों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वेकअप फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर की सराहना की। साथ ही उन्होंने जनता से ये अपील भी की है कि हमेशा रक्तदान करते रहिए। मैं वेकअप फाउंडेशन और चिरायु हॉस्पिटल, सभी वेकअप फाउंडेशन के पदाधिकारी, चिरायु हॉस्पिटल के डॉक्टर, हमारे डिप्टी मेयर शहर के चंद्रकांत जी वैद्य, मेजर कौस्तुभ राणे जी के पिताश्री राणे जी, ये सभी आज इस अवसर पे यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंप और महारक्तदान शिविर का आयोजित किया गया। ये शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों को प्रेरित करने का काम किया है कि रक्तदान करें। रक्तदान का अपना एक महत्व है और रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। ये दान वो है जो एक व्यक्ति को जीवन दान देता है। दूसरे जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारे शारीरिक दृष्टि से भी हमें बहुत सारे उसके लाभ होते हैं, फायदे होते हैं।
और मैं जितने लोग यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं उन सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आयोजकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह जीवन में अच्छे काम करते रहे, मानवता के और राष्ट्रहित के कार्य करते रहे। मैं सभी शहीदों को भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। पुलवामा में जो हमला हो गया वो हमारे पूरे देश पर हो गया और कई हमारे भारत देश की सीमा पर हमारी रक्षा करने वाले हमारे फौज को बहुत बड़ा एक सदमा पहुंचाया और बार बार कश्मीर की घाटी में विशेष तौर पर हमेशा सैनिकों पर इस प्रकार के हमले होते रहते हैं। हमारे जवान भी बखूबी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करते हैं। मुकाबले में बहुत बड़ा रक्तपात होता है और जवानों के लिए एक अच्छी पहल इस वेकअप फाउंडेशन ने की है। हमारे मित्र इस मीरा भाईंदर में चिराई हॉस्पिटल में से सेवा देने वाले डॉक्टर विवेक द्विवेदी का सहयोग है और एक सामाजिक संगठनों ने एक अच्छी पहल की है। मैं इसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक देश भावना के लिए हर नागरिक किस तरकीब से समर्पित है, ये उदाहरण आज वेकअप फाउंडेशन ने दिया है। मैं दिल की गहराई से उनको उनके इस कार्य की सराहना करता हूं और ऐसे कार्य शहर में कई लोग, पूरे भारतवर्ष में कई लोग कर रहे हैं और पहली बार ऐसा लग रहा है कि देश भावना, देश प्रेम ये हर नागरिक के दिलो दिमाग में आ गया है। मैं वेकअप फाउंडेशन, चिराई हॉस्पिटल और आयोजकों को दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनके कार्य की सराहना करता हूँ। ने आज शहीदों के श्रद्धांजलि स्वरूप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वेकअप फाउंडेशन को दिल से अभिनंदन देना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि शायद इससे अच्छी श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। मुझे मालूम है किसी ने कहा था, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा है, कि खून को नालियों में मत बहाइए, नाड़ियों में बहाइए। तो ये जो शब्द है ये वेकअप फाउंडेशन ने बिल्कुल सही करके दिखाया है। रक्तदान करने से हम कितनों की जान बचा सकते हैं ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और रक्तदान महादान है। हम शायद पैसों से किसी की मदद कर लें, कोई और किसी से मदद कर लें, लेकिन जो काम रक्त करता है वो रक्त ही कर सकता है। और इसीलिए मैं सभी से अपील करती हूँ कि आइए रक्तदान करिए। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य का काम रक्तदान है। यहाँ जो वेकअप फाउंडेशन है, शहीद मेजर कौतुक राणे के याद में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, ऐसे ही कार्यक्रम करते रहना चाहिए। हमारी इस कार्यक्रम को शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। रक्तदान करने आए हुए रक्तदाताओं ने भी अन्य लोगों से अपील की है कि वो जब जब समय मिले तब तब रक्तदान करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश के सैनिक हमारे लिए सरहद पर अपना लहू बहाते हैं, उनके सामने हमारा रक्तदान करना कुछ भी नहीं है, तो हमें हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी शुभकामनाएं जो वेकअप फाउंडेशन ने यहाँ पर एक ये आयोजन किया था रक्तदान का, जिसकी वजह से आज मेरे को भी मौका मिला कि कुछ मैं भी सहयोग समाज सेवा में कर सकूं। इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी डोनर्स के लिए क्या संदेश है? बाकी डोनर्स के लिए देखिए, अगर कोई भी रक्त दान करना चाहता है तो रक्तदान करने से कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो नहीं होता है और ये समाज सेवा में काम आता है। और हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं उनका खून ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर हमारा शरीर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, तो जिसके लिए कोई तकलीफ आती नहीं है। इसलिए बहुत से लोग डरते हैं कि हम खून दे देंगे तो हमारा खून बनेगा नहीं बनेगा। एक बॉटल अगर 350 ml ओनली हम लोग डोनेट करते हैं एक बार में, तो वो रक्त हमारा 24 घंटे के अंदर वो हमारा बॉडी दोबारा से बना के तैयार कर देता है। तो इसके लिए कोई तकलीफ नहीं आती है। मैंने किया है, अभी मेरे को 10 मिनट हुए, आई एम वेरी मच फाइन, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे समाज सेवा के कामों में सब लोग रक्तदान करने में सबसे आगे आएँ, क्योंकि ये
जो काम है ये हमारे सबके समाज में काम आने वाला है। हम लोगों के जो भी जिनको बहुत ज़रूरत है खून की, उनके लिए ये काम आने वाला है। तो सभी लोग आगे आएँ और रक्तदान करें। थैंक यू। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लोग शहीदों का सम्मान करें और शहीदों के लिए उन लोगों से जो सहयोग हो सकता है उनको करना चाहिए, क्योंकि शहीद हम लोगों के लिए, जो लोग शहीद होते हैं वो सीमा पर निस्वार्थ भाव हम लोगों के लिए सेवा करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आराम से अपने घरों में सो पाते हैं। मैं सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस रक्तदान शिविर में अपना योगदान दें। सर, कुछ लोग जो होते हैं वो ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? ब्लड डोनेट करने से डरने की कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है। आप ब्लड डोनेशन करेंगे, उसके शायद हाफ एन आवर में वापस जो है ब्लड जनरेट हो जाता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। बहुत खुशी का ऐसा होना चाहिए देश के लिए, शहीदों के लिए। हम तो घर बैठते हैं, लेकिन वो हमारे देश का हम वो है तो हम लोग हैं। तो ये बहुत, एक का बदले 2 बोतल भी देना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात कि ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने शहीदों के बलिदान के रूप में रखा है, तो हमारे जो वीर सैनिक बॉर्डर पे जाके शहीद हो रहे हैं, उनके मुकाबले हमारा ये ब्लड डोनेशन कुछ भी नहीं। हम तो ब्लड का कुछ हिस्सा दे रहे हैं, वो तो अपनी जान हमारे देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। तो हम एक बार क्या कई बार अपने ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हैं। चिरायु अस्पताल के डॉक्टर राज गांधी ने भी रक्तदान के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई। वेकअप फाउंडेशन एवं चिरायु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अपने गणेश दर्शन बिल्डिंग के सामने ही स्थित है, मीरा भाईंदर का जो हार्ट ऑफ द सिटी, उस एरिया में 10 साल से हॉस्पिटल चल रहा है। इस हॉस्पिटल की तरफ से भी जो है अपन एक सेवाएं दे रहे हैं। साथ में जो डोनर्स हैं उनके लिए अपन एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिसमें लाइफ टाइम के लिए 1 यूनिट ऑफ द ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एज वेल एज अपन उनको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसके साथ एक कार्ड रहेगा। जो चिरायु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इट्स 50 बेडेड हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल का एक डिस्काउंट कार्ड रहेगा। उसमें जो मरीज भर्ती होगी उनको 15% डिस्काउंट मिलेगा। प्लस उनको जो ब्लड टेस्ट किए जाती हैं, एक्सरे किए जाते हैं, हार्ट का चेकअप किया जाता है, उसमें भी 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। प्लस जो दवाई खरीदी जाती है हमारे फार्मेसी से, उसमें भी एक 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ये भी अपन लाभ दे रहे हैं। सर, कुछ लोग जो है वो ब्लड देने से डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि खून देने से खून कम हो जाता है। तो एज ए डॉक्टर करके खून देने से खून ऐसा कम नहीं होता, एक मीथ है वो। तो वो खून अपना एक आने वाले 12 से 24 घंटे में वापस से वही हो जाता है। कितने एज ग्रुप के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? एज अपन यू कैन गिव एन आफ्टर 25 डोनर्स के लिए सर क्या संदेश देना चाहते? डोनर्स के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत सारा धन्यवाद। जैसे शहीदों ने अपने देश के लिए उनका खून बहाया है, तो ये डोनर्स भी खून देके एक जो नीडी है, जो बीमार रुग्ण है, जो इमरजेंसी में जो खून की ज़रूरत होती है, एक तरीके पे ये भी एक अपने देश की सेवा कर रहे हैं। उसलिए और एक बार धन्यवाद। बता दें कि वेकअप फाउंडेशन विगत 6 वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहा है, जिसमें गरीबों को कंबल वितरित करना, बच्चों को शिक्षा के लिए सहायता करना, रक्तदान शिविर का आयोजन करना, ऐसे कई कार्य ये फाउंडेशन कर रही है। वेकअप फाउंडेशन के प्रिंस चतुर्वेदी, मंगलेश चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी, ब्रिजेश चतुर्वेदी, आदित्य चतुर्वेदी, विठल चतुर्वेदी और अनुज भाटिया, इन सभी ने मिलकर शहीदों के लिए आयोजित किए गए इस रक्तदान महादान शिविर को सफल बनाया। एक्चुअली वेकअप फाउंडेशन जो है हम सब फ्रेंड्स लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है, और सबसे प्लस पॉइंट है हमारी इसका वेकअप फाउंडेशन का ना कि ऑल आर प्रोफेशनल्स। जो हम लोग वर्किंग कमेटी में हैं 8 लोग, उसमें से 4 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बाकी 4 लोग MD हैं। और इसको हमारी संस्था को 6 साल हो गए हैं, और हम लोग कई सारे जितने भी सेवा के क्षेत्र हैं ना, लगभग सभी में अपना योगदान दे रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो, चाहे फूड रिलेटेड हो, विडो पेंशन हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें टाइम टू टाइम कभी कुछ कैजुअलिटीज़ हो जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग जाके सेवा करते हैं। अभी जैसे ये वुमेंस डे हुआ है, तो हम लोगों का टीम था, वुमेंस वॉलंटियर टीम था, उन्होंने जाकर स्लम एरिया में जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं, हाइजीनिक आइटम्स जो हैं लेडीज़ के लिए, वो जाके बांटे, उनकी इंपॉर्टेंस बताई, क्यों यूज़ करना चाहिए, उसका क्या है। तो उस तरीके की जहाँ जैसी जब जो ज़रूरत है ना, उसको हम लोग पूरी करते हैं। सर, ये जो शहीदों की श्रद्धांजलि स्वरूप में
ब्लड डोनेशन ही करना चाहिए, ऐसा आपके जहन में कैसे आया? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि ऐसा क्यों किया गया। जैसा कि मैंने बताया था स्टेज पर भी कि हमारे शहीद और हमारे जो सैनिक हैं वो देश की सेवा में अपने रक्त की, अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ते हैं। तो हमने यही सोचा कि जब वो लोग अपना एक एक खून के कतरे को देश के लिए दे सकते हैं, तो क्या हम थोड़ा सा रक्त दे करके इस देश की सेवा नहीं कर सकते? जिन ज़रूरतमंदों को, जिनको खून की ज़रूरत रहती है, उनको इस रक्त से, इस खून से उनको जान मिल सकती है। तो यही हमारा उद्देश्य है। क्या इससे पहले भी कभी आपने रक्तदान शिविर का आयोजन? नहीं, रक्तदान शिविर का हमने ये पहला ही आयोजन किया है। इससे पहले हम एजुकेशन के एरिया में काफ़ी आयोजन कर चुके हैं, जो प्रतिभावान टैलेंटेड स्टूडेंट्स रहते हैं उनका सम्मान में करते हैं। और इसके अलावा हमने जो, जैसे मैंने बताया था, स्टेज पर काफ़ी चैरिटी के काम करते रहते हैं। एक हमारा उद्देश्य वेकअप फाउंडेशन को बनाने का ये भी था कि आज के ज़माने में आप देखेंगे तो बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, और जैसा ब्रजेश ने भी बताया कि हम लोग सभी प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, MBA हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी अपना डोनेशन करते रहते थे पहले, लेकिन हमको ऐसा भरोसा नहीं होता था कि वो पैसा अल्टीमेट बेनिफिशियरी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमने सोचा क्यों ना हम ही एक ऐसा संस्था बनाएं जिससे कि जो पैसा लगेगा, चाहे वो हम लगाएं या जहाँ से भी हम लेकर के आएँ, हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकें और डायरेक्ट उसको बेनिफिशियरी को दे सकें।